नमस्कार। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में भी पारित हो जाएगा और राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। अंकगणित कम से कम यही कह रहा है। एनडीए के पास लोकसभा में भी पर्याप्त बहुमत है और राज्यसभा में भी पर्याप्त बहुमत है। अगर कोई बहुत बड़ी अप्रत्याशित घटना न घट जाए तो यह बेहद अहम बिल संसद के दोनों सदनों में सुविधापूर्वक पारित हो जाएगा। अभी तक की तस्वीर यह है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मैनेजमेंट किया तो किया कैसे? सब तरफ से कोशिशें हो रही थी नीतीश बाबू को तोड़ने की, उनको क्रोध दिलाने की। सब तरफ से कोशिश हो रही थी चंद्रबाबू नायडू को भड़काने की, चिराग पासवान पर डोरे डालने की, जयंत चौधरी को चौधरी चरण सिंह की तक की दुहाई देने की। फिर भी नरेंद्र मोदी ने आखिर ऐसा कौन सा जादू चला, ऐसा कौन सा करिश्मा किया कि एनडीए के सभी घटक दल एक साथ बने रहे? ये छोटा मसला नहीं। ये नरेंद्र मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा बिल है, सबसे बड़ा राजनीतिक फैसला है कि वक्फ के कानून में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक। देश भर के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने चेतावनी दी नीतीश कुमार के लिए, टीडीपी के लिए, चिराग पासवान के लिए, जयंत चौधरी के लिए, लेकिन उन सब की चेतावनियां विपक्ष के लुभावने जाल, सब पर भारी पड़ा मोदी का मैनेजमेंट। कैसे? ये बड़ी चीज है, क्योंकि विपक्षी राजनेताओं को लग रहा था कि चंद्रबाबू और नीतीश कुमार दोनों के लिए इस बिल की तरफदारी करना संभव नहीं होगा, मुमकिन नहीं होगा। और जो सबको लगे कि मुमकिन नहीं होगा, मोदी उसी को मुमकिन करने के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने वो करके दिखा दिया। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इन दोनों पार्टियों ने जेपीसी को और बाद में अलग से भी केंद्र सरकार को जो दो तीन सुझाव दिए वक्फ को लेकर, सरकार ने उन सुझावों को यथारूप यथावत इस वक्फ संशोधन विधेयक में डाल दिया। बोले भाई आप संतुष्ट, आपने जो कहा हमने वही प्रस्ताव में डाल दिया है। अब इसके बाद फिर नीतीश कुमार के लिए, चंद्रबाबू के लिए कोई रास्ता नहीं बचता था। और दूसरी बड़ी बात कि नीतीश कुमार एक तो अभी छोड़ना नहीं चाहते, जो ये भी जानते हैं कि उनके पास अब बहुत लंबा राजनीतिक जीवन का समय नहीं है। उनका स्वास्थ्य उस योग्य, उस स्थिति में नहीं है कि वो बहुत लंबी राजनीतिक पारी खेलें। इस नाते भी वो बीजेपी के साथ बना के रखना चाहते हैं ताकि पटना से दिल्ली तक कुछ वातावरण अनुकूल रहे। जनता दल यूनाइटेड में भी नीतीश कुमार जी अपने फैसले तभी लागू करा पाएंगे अस्वस्थ होने की स्थिति में, जब दिल्ली उनके साथ होगा। एक इस नाते नीतीश बाबू के लिए बहुत संभव नहीं था कि वो कुछ बड़ा उलटफेर करें। चंद्रबाबू नायडू भी अभी अपने राज्य के लिए जितने केंद्रीय अनुदान और सुविधाएं पा रहे हैं और जिस ढंग से उनकी पार्टी की केंद्र में सहभागिता है और जिस ढंग से वो केंद्र के संरक्षण में सुरक्षित और संवर्धित हैं, उसके चलते चंद्रबाबू के लिए भी ये समय सही नहीं था कि वो कोई बगावती तेवर दिखाते और दिल्ली को चुनौती देने की मुद्रा में आते। इसलिए वो भी थोड़ा बहुत कहने सुनने के बाद इस वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार के साथ आकर खड़े हो गए। टीडीपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, चारों ने व्हिप जारी कर दिया अपने सदस्यों के लिए कि आपको बिल के पक्ष में खड़ा होना है। अब ये तो हुआ मोदी का मैनेजमेंट। अब इसके दूसरा पक्ष आप ले लीजिए कि अगर ये विधेयक संसद में पारित हो गया तो उसके बाद
समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ममता जी की तृणमूल, लालू जी की आरजेडी, डीएमके, करुणानिधि के स्टालिन की डीएमके और आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, इन सारी पार्टियों को यानी इंडिया गठबंधन के इन सारे घटक दलों को फिर खून बहाने के लिए और कुर्बानी देने के लिए सड़क पर उतरना होगा। और अगर नहीं उतरे तो वादा खिलाफी के गुनहगार होंगे, क्योंकि सारे दल के बड़े बड़े चेहरे अभी 10 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बुलावे पर मंच पर माइक के सामने ताल ठोक ठोक कर, सीना ठोक ठोक कर ऐलान करके आए कि हम इस बिल को नहीं आने देंगे और अगर ये बिल आएगा, भाजपा जबरदस्ती करेगी तो हम खून बहा देंगे। खून भी नहीं, खून बहा देंगे, समझिए तासीर, और कुर्बानी देंगे सड़कों पर। तो अब टाइम शुरू होगा 4 तारीख की सुबह से, क्योंकि आज लोकसभा में है बिल, कल राज्यसभा में है 3 तारीख को, तो इसलिए मैं कह रहा हूं 4 तारीख की सुबह से ब्रह्म मुहूर्त में से इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिए खून बहाने और कुर्बानी देने का टाइम शुरू हो जाएगा। जैसे होता है ना कि आपका टाइम शुरू होता है, अब देश का मुसलमान भी देखेगा, देश की जनता भी देखेगी कि जो दल, जो नेता जंतर मंतर पर खड़े होकर माइक पर ऐलान कर रहे थे कि हम खून बहा देंगे भारत की सड़कों पर, पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे, अब वो क्या कर रहे हैं। 4 तारीख की सुबह ये चुनौती होगी विपक्षी दलों के नेताओं के सामने, और अगर जो उन्होंने कहा वो करने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाए तो मुसलमान भी समझेगा कि ये नेता सिर्फ गाल बजाते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन विधेयक लाकर भारत के मौजूदा विपक्षी दलों को भी एक गहरी चुनौती में उलझा दिया है। अब जो कहा है सो करके दिखाओ, खून बहा के दिखाओ, कुर्बानी दे के दिखाओ। आपको याद होगा जब कश्मीर में धारा 370 का विषय आता था तो यही नेता, यही दल कहा करते थे कि पूरा कश्मीर लाल हो जाएगा, हिंदुस्तान का झंडा, एक बड़े नेता के शब्द हैं कि हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला हाथ कश्मीर में मिलेगा, नहीं जम्मू कश्मीर में। क्या हुआ, 370 हट गई, आराम से हट गई, ठुमुक ठुमुक चलते हुए वापस विलीन हो गई, कहीं कोई कंकड़ी नहीं चली, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ, कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, और तिरंगा फहरा रहा है पूरी शान से। जो कह रहे थे कि तिरंगा फहराने वाले हाथ नहीं मिलेंगे, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक। अब बारी है विपक्षी दलों की। संसद में तो चलो संख्या का खेल होता है, सड़क पर अब मुसलमान देश का ये देखना चाहेगा कि उसकी तरफदारी और उसकी तीमारदारी की बातें करने वाले विपक्षी नेता उसके लिए कितना संजीदा है और उसके लिए कितनी कुर्बानी दे सकते हैं। अब समय शुरू होगा विपक्षी दलों को आजमाने का। धन्यवाद।